प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम ऑनलाइन शिक्षण के अंदर आपको +2 कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के अंदर पाठ 7 की शुरुआत कर रहे हैं और पाठ 7 का नाम है जन आंदोलन का उदय। जन आंदोलनों का उदय भारतीय राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारतीय समाज में परिवर्तन जागरूकता का परिचायक है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़े उनमें कांग्रेस के उद्भव, विकास, परिवर्तन और विभिन्न सरकारों के बदलने, प्रधानमंत्रियों के बदलने के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब देश आज़ाद होगा तो आज़ादी के लगभग 20-25 वर्षों बाद लोगों के मनों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति एक नया आक्रोश सा पैदा हुआ। अपनी मांगों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर लोगों ने विभिन्न तरह के आंदोलन किए। तो इस तरह के आंदोलनों को जन आंदोलन का रूप, तो इस तरह हम जो कह सकते हैं, जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा या लोगों के द्वारा, लोगों के समूहों के द्वारा किसी अपनी स्थानीय समस्या को लेकर या सामूहिक समस्या को लेकर जो आंदोलन आरंभ किए जाते थे उन्हें या किए जाते हैं, उन्हें जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये जन आंदोलन राजनीतिक दलों से अलग स्वतंत्र होते हैं। इन आंदोलनों में मुख्य रूप से आपका चिपको आंदोलन, दलित पैंथर आंदोलन, ताड़ी आंदोलन आदि प्रमुख जन आंदोलनों के रूप में भारत में जाने जाते हैं। परंतु ये आंदोलन राजनीतिक दल के आंदोलन होते हैं, उनसे भिन्न होते हैं। राजनीतिक दल के आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जब किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी मुद्दों को लेकर, अपनी पार्टी के विशेष मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ या दूसरी पार्टी के खिलाफ आंदोलन चलाए जाते हैं, तो उन्हें जन राजनीतिक आंदोलनों के नाम से जाना जाता है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा नक्सलवादी आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि, तिभागा आंदोलन, ये जो आंदोलन शुरू किए गए, ये आंदोलन उस समय के हमारे राजनीतिक दल आधारित आंदोलन थे। अब हम इस वीडियो क्लिप में आज आपको समझाएंगे चिपको आंदोलन क्या था, जो हमारा सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण के प्रति जागरूकता का आंदोलन था। यह आंदोलन 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वर्तमान उत्तराखंड, जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, में शुरू किया गया था और इसमें महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यह आंदोलन, अब प्रश्न यह पैदा होता है क्यों शुरू किया गया, क्या कारण थे इसके। अरे बच्चों, उत्तराखंड के एक जो क्षेत्र था, एक गांव था, उस गांव के अंदर लोग, एक अंगू नामक पेड़ पाया जाता था बहुतायत मात्रा में। उस अंगू पेड़ को काट कर लकड़ी के लिए, कृषि के लिए उपयोग में लाते थे, कृषि के औजार बनाते थे। परंतु जब 1972 में वन्य सुरक्षा अधिनियम बना दिया तो सरकार ने लोगों को इन वनों की लकड़ी को काटने से रोक दिया। इससे लोगों का सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ गया। परंतु इससे ज़्यादा घटना तब घटी जब सरकार ने लोगों को तो रोक दिया, परंतु एक निजी कंपनी जो स्पोर्ट्स का सामान बनाती थी, खेल का सामान बनाती थी, उसको वह भूमि आवंटित कर दी और पेड़ों को काटकर खेलों का सामान बनाने की अनुमति दे दी। इससे लोग भड़क गए और लोगों ने इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर सरकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज शुरू कर दिया। अब आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी मांगें रखी। तो आंदोलनकारियों की कुछ मांगें थी, जो क्या थी। नंबर 1, आंदोलनकारी चाहते थे कि जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय और प्राकृतिक संसाधनों पर, ये जल, जंगल और जमीन जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, इन पर आम लोगों का अधिकार होना चाहिए। पहली मांग ये थी। दूसरी, सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर स्थानीय लोगों को सामग्री उपलब्ध करवाए। जो छोटे छोटे उद्योग है, जैसे कृषि के छोटे छोटे उद्योग, सामान बनाने के उस समय जो बनाते थे, हल बनाना, कुदाल बनाना, फावड़े, कस्सी, खसेनी, ये स्थानीय छोटे छोटे उद्योग वाले बनाते थे। इनको कम कीमत पर वो चीज़ें मिलनी चाहिए, उनकी मांग थी। तीसरी उनकी मांग थी कि क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए सरकार को
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना योजना बनानी चाहिए, विकास को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं ने साथ साथ एक मांग और रखी कि शराब की बिक्री, अत्यधिक जो बिक्री होती है, इसके कारण घरों में जो तनाव होता है, पुरुष जो शराब पी के आते हैं, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अब ये आंदोलन तेजी से चला। जैसे ही कंपनी वाले वृक्ष को काटने आते तो औरतें वो पेड़ों के चारों तरफ बांध भर के खड़ी हो जाती, जैसा आप पुस्तक के अंदर, चित्र के अंदर देखेंगे। और उसके कारण लोग जो आए वो पेड़ नहीं काट पाए। यह संघर्ष लंबा चला। इस संघर्ष के कारण यह आंदोलन न केवल भारत में बल्कि दुनिया में लोकप्रिय हो गया और इसे चिपको आंदोलन के, क्योंकि पेड़ के चिपक जाना, पेड़ को न काटने देना, इनकी मुख्य एक रणनीति होती थी। औरतें पेड़ के चारों तरफ बांध भर के खड़ी हो जाती थी, पेड़ को लोग, वो कंपनी वाले या बाहरी लोग काट नहीं पाते थे। इस कारण से यह आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन का रूप ले गया, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इसके परिणाम क्या निकले? अंत में सरकार को झुकना पड़ा और ये कानून बनाना पड़ा कि अगले 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र के अंदर किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जाएगा, पेड़ों की कटाई नहीं होगी। दूसरा परिणाम ये निकला कि लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी, सरकार को भी पर्यावरण के लिए कानून बनाने पड़े। महिलाओं में आंदोलन करने की एक भावना पैदा हुई, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगी, अपने हकों के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने लगी, घर की चार दीवारी से निकलकर वो बाहर आई और राजनीति, समाज के प्रति वो अपने उत्तरदायित्व समझने लगी। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में एक व्यापक जागृति अभियान आया, जिससे उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी जागृति पैदा हुई और लोगों ने इसके लिए कार्य किए। आशा है इस तरह से आपने चिपको आंदोलन समझा और चिपको आंदोलन विश्व में प्रसिद्ध हो गया और इसकी व्यापकता इतनी फैली कि दुनिया इसे एक पर्यावरण का जागरूकता का एक महत्वपूर्ण आंदोलन मानने लगी। इस तरह से आपने आज समझा चिपको आंदोलन क्या था, इसके क्या कारण थे, जन आंदोलन किसे कहते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बार बार आप रिवीजन करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाकर इसको आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद।